Hello guys, I welcome you all on your channel that is Education Jam. So let us start our video. So आज की जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो आज हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे. सो ये जो लॉ था वो एक साइंटिस्ट जो थे न्यूटन ने दिया था, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. सो इसके मैं कुछ आपके एप्लीकेशन बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा और इसकी डिफिनीशन बताऊंगा दैट व्हाट डज द न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स. सो पहला डिफिनीशन से शुरुआत करते हैं न्यूटन लॉ की. सो ये है फर्स्ट लॉ की डिफिनीशन. सो फर्स्ट लॉ ये स्टेट करता है दैट इफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स. इफ इट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट. इफ इट इज मोशन इट विल रिमेन एट द सेम वेलोसिटी. इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पेंस. मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉल है. जब तक हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो जो है उसकी स्टेट कभी चेंज नहीं होगी जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा. तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर ये मोशन में है, अगर बॉल को किक किया जाए तो ये मोशन में आ जाएगी आपका. तो अगर बॉल ये आपका मोशन में है तो ये मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा. तो देखिए यहाँ पे जो है पहले एक बॉल है, ठीक है ना, ये हिल नहीं रहा है, ठीक है ना. स्टेट ऑफ इसका क्या है, रेस्ट है. सो जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स, ये मैन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, तो जब तक मैन इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा तब तक ये मोशन में नहीं जाएगी. तो यही न्यूटन फर्स्ट लॉ है दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल स्टे इन रेस्ट, and if an object is in motion then it will remain in motion. So ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है. तो कुछ एग्जांपल न्यूटन फर्स्ट लॉ के मैं बता देता हूँ. न्यूटन फर्स्ट लॉ की डिफिनीशन मैंने दे दिया था दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अगर इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगा, और अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. सो ये आपका कुछ मैंने एग्जांपल मैं दे रहा हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ की. सो पहला एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करेंगे, पहला एग्जाम्पल जो हम लोग फुटबॉल जैसे खेलते हैं सभी लोग, तो उसका ये एक फुटबॉल, देखिए ये इसका स्टेट ऑफ क्या है, ये स्टेट रेस्ट है इसका, ये रेस्ट में, फुटबॉल जो है वो रेस्ट में. जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक बॉय ने किक किया इस फुटबॉल को तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से जो फुटबॉल था वो मोशन में चला गया. तो यही इसका है रियल कॉन्सेप्ट दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अगर इस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो बॉल जो है रेस्ट में ही रहता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता. जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए तो मोशन में आ गया. सो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ का पहला एग्जांपल. जो सेकंड एग्जांपल है वो एक ग्लास और कॉइन का है. जैसे एक ग्लास देख रहे हैं, ये जो ग्लास है वो आपका जो रेस्ट में है, ये जो ग्लास है वो रेस्ट में, इसका जो इनर्शिया है वो रेस्ट का है, ये जो ग्लास है वो रेस्ट का है. तो जब हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स जब हम लोग इस कार्ड को मतलब स्लाइड करेंगे, तो जो कॉइन है वो जब हम कार्ड को ऐसे धक्का देंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो जो कार्ड है आपका मोशन में आ जाएगा, तो मोशन में ये आगे हो जाएगा और ये जो कॉइन है वो आपका ग्लास में गिर जाएगा. सो यही है एग्जाम्पल. सो एक बार और डिफिनीशन मैं बता देता हूँ दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट विल बी इन रेस्ट, and if an object is in motion then it will remain in motion unless and until an external force is applied. So this is the Newton first law. So please subscribe and like to my channel.